हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आयुष सिंगल 24/7 क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आपके साथ इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में चलाए जा रहे मास्टर डिग्री प्रोग्राम मास्टर्स इन एंथ्रोपोलॉजी, जिसका शॉर्टकट नाम है मान MAAN, उसके प्रोजेक्ट के बारे में बातचीत करूंगा। जो स्टूडेंट्स इग्नू विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन एंथ्रोपोलॉजी प्रोग्राम कर रहे हैं, मास्टर्स में एंथ्रोपोलॉजी पढ़ रहे हैं, उन स्टूडेंट्स को मान प्रोग्राम में प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स फर्स्ट ईयर में बनाने होते हैं और कुछ प्रोजेक्ट्स सेकंड ईयर में बनाने होते हैं। और प्रोजेक्ट्स के साथ साथ आपको सेकंड ईयर में एक डाइजर्टेशन यानी कि फील्ड वर्क भी करना होता है। तो आज हम अपनी इस वीडियो में इसी चीज को देखेंगे कि मान प्रोग्राम का प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, कि उसमें क्या क्या फॉर्मेलिटीज होती हैं, क्या प्रोसेस होता है, और डाइजर्टेशन यानी कि फील्ड वर्क को कैसे कंप्लीट किया जाता है। क्योंकि इस पे इग्नू के स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट करने के लिए या डाइजर्टेशन फील्ड वर्क करने के लिए काफ़ी सारी परेशानियां आ रही हैं। और मैं समझता हूँ वो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपने प्रोजेक्ट या फील्ड वर्क को पूरा नहीं कर पाए होंगे। इसी वजह से उन स्टूडेंट्स के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। हाँ है स्टूडेंट्स, एक बात का जरूर ध्यान रखिए। जो स्टूडेंट्स मेरे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हैं या नए हैं स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारी अगली नोटिफिकेशन, अगली वीडियो जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू। आगे देखिए स्टूडेंट्स, तो हम शुरू करते हैं अपने मान 2 ईयर प्रोग्राम जो कि इग्नू से स्टूडेंट्स कर रहे हैं। उन स्टूडेंट्स को हम आज बताएंगे अपनी इस वीडियो में कि आपको फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में कितने प्रोजेक्ट बनाने होते हैं और कौन कौन से बनाने होते हैं, किस कोर्स कोड के अंडर में आते हैं और उनकी क्या क्या फॉर्मेलिटीज या क्या प्रोसीजर होता है उन प्रोजेक्ट या डाइजर्टेशन वर्क को कंप्लीट करने के लिए। चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले ये बता दें कि आपको अपने 2 साल के 2 ईयर मान प्रोग्राम के अंडर में मात्र 2 प्रोजेक्ट्स और एक डाइजर्टेशन वर्क करना होता है। यानी कि 2 मिनी प्रोजेक्ट बनाने होते हैं और एक मेजर प्रोजेक्ट बनाना होता है, जो इसका आपको डाइजर्टेशन फील्ड वर्क नाम दिया गया है। एक मिनी प्रोजेक्ट आपको फर्स्ट ईयर में बनाना होता है। यहाँ पे आपको मैंने टेबल में शो भी कर रखा है। ओनली वन प्रोजेक्ट, दैट इज MANI 001, यानी कि MANI 001 आपका ये सब्जेक्ट का कोड है, जिसका नाम है एंथ्रोपोलॉजी एंड मेथड्स ऑफ रिसर्च। इस सब्जेक्ट को आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं मान प्रोग्राम के, और इस सब्जेक्ट के अंडर में आपको एक मिनी प्रोजेक्ट बनाना होता है। इसी तरीके से सेकेंड ईयर में आप एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं जिसका कोड है MANI 003। उस सब्जेक्ट का नाम है प्रैक्टिसिंग एंथ्रोपोलॉजी। इस सब्जेक्ट और इस कोर्स कोड के अंदर भी आपको एक मिनी प्रोजेक्ट बनाना होता है, और सेकेंड ईयर में मिनी प्रोजेक्ट के साथ साथ आपका एक मेजर प्रोजेक्ट भी होता है, यानी कि फील्ड वर्क होता है, जिसको यहाँ पे डाइजर्टेशन का नाम दिया गया है, और उसका कोर्स कोड होता है MANP 001 डाइजर्टेशन फील्ड वर्क। और ये दोनों प्रोजेक्ट और एक डाइजर्टेशन फील्ड वर्क सभी स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी होते हैं, सभी को करना होता है। यदि आप इन दोनों प्रोजेक्ट और डाइजर्टेशन को नहीं करेंगे, नहीं कंप्लीट करेंगे, तो आपको मान प्रोग्राम की डिग्री नहीं मिल पाएगी। तो सबसे पहले अब हम जानेंगे एक एक करके किस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज होती हैं और क्या क्या प्रोसीजर होता है। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे अपने फर्स्ट प्रोजेक्ट यानी कि मिनी प्रोजेक्ट, जो कि आपको फर्स्ट ईयर में बनाना होता है, और उसका कोर्स कोड है MANI 001 और सब्जेक्ट का नाम है एंथ्रोपोलॉजी एंड मेथड्स ऑफ रिसर्च। इस सब्जेक्ट को सभी स्टूडेंट्स के लिए पढ़ना कंपलसरी होता है, और फर्स्ट ईयर में आप सभी स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं मान प्रोग्राम के 2 ईयर कोर्स में। तो वहाँ पे मैंने कुछ ब्रीफ में शॉर्ट में कुछ सेंटेंसेस बनाए हैं, जिसको पढ़ के आप समझ भी सकते हैं खुद कि क्या कहना मैं चाह रहा हूँ, परंतु मैं आपको एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट पॉइंट है आपका, फर्स्ट ऑफ ऑल
यू नीड टू रीड प्रोजेक्ट मैनुअल केयरफुली, यानी कि इसमें आपको ये बताया गया कि जो आपका कोर्स है MANI 001, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इग्नू में किसी भी कोर्स को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें आपको स्टडी मटेरियल इग्नू यूनिवर्सिटी की तरफ से ही प्रोवाइड किया जाता है। तो इसके साथ MANI 001 का जो आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, यानी कि फर्स्ट सब्जेक्ट का जिसका कोर्स कोड है MANI 001, इसका जो आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, जो यानी कि जो इसकी बुक्स मिली हैं आपको इग्नू की तरफ से, इसमें एक बुक जिसका बुक का नाम है ब्लॉक 6, ये केवल प्रोजेक्ट मैनुअल पे ही रिलेटेड है, प्रोजेक्ट मैनुअल बेस्ड है, इसको हम प्रोजेक्ट मैनुअल नाम दिया गया है। इस प्रोजेक्ट मैनुअल को यानी कि इस ब्लॉक 6 को आप पूरा स्टडी करिए, पढ़िए थोरोली की, और अंडरस्टैंडिंग कीजिए कि इसमें आपसे क्या कहा गया। इसमें मैनुअल में इंस्ट्रक्शंस है, गाइडलाइंस है कि आपको अपना प्रोजेक्ट, अपने मान फर्स्ट ईयर का प्रोजेक्ट बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, और क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, क्या क्या अपेंडिक्स लगाने हैं, कैसे आपको करना चाहिए, यानी कि पहले आपको सिनॉप्सिस बनानी है, फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है, किसको भेजना है अप्रूवल के लिए, उसके बाद कैसे मार्क्स मिलेंगे, कितने मार्क्स का प्रोजेक्ट होगा, वाइवा होगा नहीं होगा, और क्या क्या आपको फॉर्मेलिटीज पूरी करनी, सारी चीजें यहाँ पे दी गई। मैंने आपको इजीली करने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। आपको इस बुक में यानी कि प्रोजेक्ट मैनुअल में जो सेक्शन 1.3 से 1.9 तक केवल आपको पढ़ना है, इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। केवल आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए 1.3 से 1.9 तक के सेक्शंस को पढ़ने की आवश्यकता है। इसके बाद जब आप इस मैनुअल को समझ लें और इनकी गाइडलाइंस को अच्छे से समझ लें, तो उसके बाद आप अपना प्रोजेक्ट बनाने से पहले आपको ये डिसाइड करना है, ये सिलेक्ट करना है कि आप किस टॉपिक पे प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। जब आप प्रोजेक्ट मैनुअल पढ़ेंगे सेक्शन 1.3 से 1.9 तक, तो आपको एक सेक्शन में कुछ एग्जांपल्स भी वहां पे दिए गए हैं कि आप किस किस टॉपिक से रिलेटेड प्रोजेक्ट अपना बना सकते हैं। उसके बाद आपको सिलेक्ट ए मेंटर फॉर गाइडेंस एंड अप्रूवल। जैसे ही आप अपना प्रोजेक्ट का टॉपिक सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद आपको टीचर की आवश्यकता होती है कि इस टॉपिक पे हम प्रोजेक्ट अपना बना सकते हैं, नहीं बना सकते, और क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कहाँ कहाँ से सोर्सेस हमें लेने होंगे, क्या क्या इसमें दिक्कत आएगी नहीं आएगी, कंफर्टेबल हमारे लिए रहेगा नहीं रहेगा। तो इन सब चीज़ों की गाइडेंस के लिए हमें टीचर की आवश्यकता होती है, मेंटर की आवश्यकता होती है। तो उसके बाद आपको मेंटर को लेना होता है कि हमारे को गाइड कौन करेगा प्रोजेक्ट करने के लिए। जब आप ये अपना टॉपिक सिलेक्ट कर लेते हैं और अपने मेंटर को कंफर्म कर लेते हैं कि हमें कौन गाइड करेगा प्रोजेक्ट के दौरान, प्रोजेक्ट बनाने के लिए, उसके बाद आपको अपने प्रोजेक्ट में सबसे पहले सिनॉप्सिस लिखनी होती है। सिनॉप्सिस यानी कि आपको एक शॉर्ट में प्रोजेक्ट की ब्रीफ स्टोरी बतानी होती है कि आप अपने प्रोजेक्ट किस टॉपिक पे बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, क्या उस प्रोजेक्ट का बेनिफिट होगा, क्या बेनिफिट होगा, क्या नुकसान होगा, क्या टेक्नोलॉजी आप उसमें यूज करेंगे, क्या स्किल्स यूज करेंगे, इसको बनाने का कुछ बेनिफिट होगा, गवर्नमेंट के लिए होगा, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट के लिए होगा, किसी ऑर्गेनाइजेशन, क्यों होगा, कैसे होगा, इन सब चीज़ों को आपको इसमें मेंशन करना होता है। इसे बोलते हैं हम सिनॉप्सिस। ये आपका 10 to 15 पेजेस का होता है। जैसे आप अपना सिनॉप्सिस लिखते हैं, तो सिनॉप्सिस में आप जब बनाते हैं तो 4 चीज़ें मस्ट होती हैं जिनको आपको मान प्रोजेक्ट के सिनॉप्सिस में डालना होता है, मेंशन करना होता है। सबसे पहले आता है आपका इंट्रोडक्शन, यानी कि जिस टॉपिक पे आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन आप लिखेंगे 2 से 3 पेजेस में। उसके बाद आता है उसका लिटरेचर रिव्यू, जो कि आप जर्नल से, रिसर्च पेपर से और गूगल वगैरह से लिंक से, अपना न्यूज़पेपर से, मैगजीन से, इनसे रिसर्च सर्च करते हैं। ये भी आपका लिटरेचर रिव्यू भी आपका 2 से 4 पेजेस में होगा। उसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्टिव, आप इस प्रोजेक्ट को बना क्यों रहे हैं, क्या इसमें आप रिसर्च करना चाहते हैं, क्या आप इस प्रोजेक्ट को बना के हैंडल करना चाहते हैं, किस टाइप का डेटा आप कलेक्ट करेंगे, क्या आप कंक्लूजन करेंगे। और इसके बाद आता है सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी, यानी कि इस प्रोजेक्ट को बनाने से क्या फायदा और क्या नुकसान होगा। और उसके बाद आता है आपका रिसर्च मेथडोलॉजी, यानी कि आप इस प्रोजेक्ट को बनाएंगे, जो भी आप इसमें वर्क अपना करना चाहते हैं, रिसर्च वर्क, उसको करने के लिए आप क्या क्या स्किल्स यूज करेंगे, कहाँ से डेटा कलेक्ट करेंगे, प्राइमरी डेटा कलेक्ट करेंगे, सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करेंगे। जैसे आप मान लीजिए अभी फिलहाल कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है, वर्क फ्रॉम होम या वर्क ऑनलाइन स्टडी हम कर रहे हैं, तो आप कैसे डेटा को कलेक्ट करेंगे,
अगर ऑनलाइन डेटा कलेक्ट करेंगे तो कहाँ से करेंगे, आप क्वेश्चनर के थ्रू करेंगे या गूगल फॉर्म के थ्रू क्वेश्चंस को शेयर करते हैं, तो आपके कॉन्टेक्ट्स में इतने फ्रेंड्स या इतने लोग हैं जिस टाइप का आप डेटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं नहीं हैं, या इन सब चीज़ों के बारे में आपको लिखनी होती है। किस एरिया में करेंगे, किस लोकेशन में करेंगे, किस सिटी में करेंगे, उस सिटी को आप क्यों ले रहे हैं, किस एज के लोगों के लिए करेंगे, क्यों उस जिस एज के लोगों पे आप स्टडी करेंगे उस एज पे क्यों करेंगे, मतलब ये गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब्ड एज लिमिट है फॉर दिस टाइप ऑफ डाटा। जैसे अगर हम बात करें कि 25 से 40 साल के लोगों के लिए WHO द्वारा निर्धारित की गई है कि ये एडल्ट में आ जाते हैं माइग्रेशन के लिए, अगर हम बात करते हैं तो इस टाइप की और हम सारी इंफॉर्मेशन इसमें हम लिखेंगे। तो इन सब चीज सिनॉप्सिस को एक ब्रीफली हम मेंटेन करने के बाद अपने प्रोजेक्ट मैनुअल में कुछ अपेंडिक्स दिए गए हैं, उन अपेंडिक्स को हम फिल आउट करेंगे और उनको सिनॉप्सिस के साथ अरेंज करेंगे जैसा कि प्रोजेक्ट मैनुअल की गाइडलाइंस में या इंस्ट्रक्शंस में हमें बताया गया है। आपके रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है प्रोजेक्ट मैनुअल यानी कि ब्लॉक 6 में अपेंडिक्स फर्स्ट से अपेंडिक्स 3 तक यानी कि 3 अपेंडिक्स हैं, अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2 एंड अपेंडिक्स 3। इन तीनों अपेंडिक्स को आपको अपने सिनॉप्सिस में अरेंज करना है, सिनॉप्सिस के साथ लगाना है और प्रोजेक्ट को सिनॉप्सिस को अपने मेंटर को भेज देना है अप्रूवल करने के लिए। और जैसे ही आपका सिनॉप्सिस मेंटर के थ्रू अप्रूव्ड होता है, मेंटर के द्वारा अप्रूव कर दिया जाता है, उस सिनॉप्सिस को आप अपने इग्नू के मान प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर जो भी हैं, जो फिलहाल इस टाइम में मान के डॉक्टर वेंकटरमन सर हैं, उनको आप मेल के द्वारा भेज दीजिए। ईमेल आईडी आपको इग्नू की वेबसाइट पर मिल जाएगी। यदि आप किसी कारण ईमेल के थ्रू नहीं भेज पाते हैं तो आप स्पीड पोस्ट भी भेज सकते हैं। आप उसका प्रिंट आउट लीजिए, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट भी चलेगा और कलर्ड प्रिंट आउट अगर आप लेना चाहते हैं तो ये आपकी अपनी चॉइस होगी। आप उसको प्रिंट आउट निकलवाइए, स्पाइरल बाउंड करिए, आपके प्रोजेक्ट मैनुअल में एड्रेस लिखा हुआ है कि सिनॉप्सिस आपको कहाँ भेजना है, उस पर स्पीड पोस्ट कर दीजिए। आपको जो है रिसीव जैसे उनके पास आपकी सिनॉप्सिस रिसीव होगी इग्नू प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर ऑफिस में, उससे मिनिमम 15 से 20 डेज के अंदर या मैक्सिमम 30 डेज के अंदर आपको इंफॉर्मेशन ईमेल के थ्रू या स्पीड पोस्ट या मैसेज या किसी भी डिजिटल या मैनुअल सिस्टम के थ्रू आपको के पास कंफर्मेशन मैसेज आएगा कि आपका जो प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस है, जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं, ये अप्रूव्ड हुआ है या नहीं हुआ है। अगर अप्रूव्ड हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखना स्टार्ट कर दीजिए। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आपको डेटा कलेक्ट करना होगा, यानी कि आपको फील्ड में जाना होगा। डेटा उसी मेथड से आप कलेक्ट करेंगे जैसा कि आपने प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस में बताया। और ध्यान रखें सिनॉप्सिस अप्रूव्ड होने के बाद आपको सिनॉप्सिस में एक भी वर्ड चेंज नहीं करना है। डेटा कलेक्ट करेंगे, डेटा कलेक्ट करने के बाद आप उसको एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस करने के बाद अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को लिखेंगे, अपना रिपोर्ट लिखेंगे। प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखने के बाद फिर अपने प्रोजेक्ट मैनुअल यानी कि ब्लॉक 6 में अपेंडिक्स 4 एंड 5 को फिल आउट करेंगे और उसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे, उसे अरेंज कर लेंगे। और उसके बाद आप इसको एक सिंगल PDF फाइल में कन्वर्ट करके एक सिंगल फाइल बना लेंगे। और जैसे ही अब ये आप कंप्लीट कर लेते हैं वर्क, तो आपका प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट हो जाता है। अब बात आती है कि इस प्रोजेक्ट वर्क को हम इग्नू में सबमिट कैसे करें। प्रोजेक्ट वर्क यानी कि जो फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, आप इसको बनाने के बाद आपको इसे मेंटर को नहीं भेजना है। ध्यान रखें, आपको फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपनी मेंटर को नहीं भेजनी है। आप इसे बनाइए, बनाने के बाद समय समय पर इग्नू वेबसाइट पर ऑनलाइन लिंक अवेलेबल करवाया जाता है, या तो आप उस लिंक पर अपलोड कर दीजिए या फिर आप स्पीड पोस्ट के द्वारा अपने प्रोजेक्ट को भेज दीजिए। और आपको किस एड्रेस पर भेजना है, ये एड्रेस आपको प्रोजेक्ट मैनुअल में मिल जाएगा। ये था आपका प्रोसीजर और कुछ स्टेप्स जो मैंने अभी तक आपको बताए। MANI 001 एंथ्रोपोलॉजी एंड मेथड्स ऑफ रिसर्च का यानी कि जो फर्स्ट ईयर का मिनी प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट करने के लिए ये आपको फॉलो करना है, ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये सभी स्टेप समझ में आ गए होंगे और प्रोजेक्ट बनाने का तरीका भी कंप्लीट आ गया होगा। और आप सभी जो स्टूडेंट्स अभी तक अपना प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट नहीं कर पाए हैं मान प्रोग्राम में, जानकारी ना होने की वजह से या गाइडलाइन ना समझ में आने की वजह से, अब वो स्टूडेंट इस वीडियो को देख करके अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू।
स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे आपसे अपने सेकंड मिनी प्रोजेक्ट जो कि आपको सेकंड ईयर में बनाना होता है अंडर द कोर्स कोड MANI 003 प्रैक्टिसिंग एंथ्रोपोलॉजी। स्टूडेंट्स, आप सभी को सेकंड ईयर में एक सब्जेक्ट पढ़ना होता है जिसका कोड है MANI 003 और उसका सब्जेक्ट का नाम है प्रैक्टिसिंग एंथ्रोपोलॉजी। इस सब्जेक्ट के अंडर भी आपको एक अपना मिनी प्रोजेक्ट बनाना होता है। जैसे कि आपने फर्स्ट ईयर में MANI 001 एंथ्रोपोलॉजी एंड मेथड्स ऑफ रिसर्च का प्रोजेक्ट बनाया, उसी रूल्स के अनुसार, उसी प्रोसीजर्स के अनुसार आपको अपना सेकंड ईयर का MANI 003 प्रैक्टिसिंग एंथ्रोपोलॉजी का मिनी प्रोजेक्ट आपको मेंटेन करना है, उसे कंप्लीट करना है। सबसे पहले तो वही आपको अपना प्रोजेक्ट मैनुअल जो आपको MANI 003 के स्टडी मेटेरियल के साथ दिया गया है उसको रीड करना है कि उसमें क्या गाइडलाइंस और क्या इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। आपकी इस कोर्स मटेरियल के साथ आपको बिलो 8 जो कि प्रोजेक्ट मैनुअल है इसको रीड करेंगे और उसमें भी सेक्शन 1.5 से सेक्शन 1.9 तक केवल आपको रीड करना है। केवल इतने सेक्शंस को रीड करके ही आपको प्रोजेक्ट बनाने में हेल्प मिल जाएगी, अन्य इसके अलावा कुछ भी सेक्शन पढ़ने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद वही आपको सबसे पहले अपना प्रोजेक्ट का टॉपिक सिलेक्ट करना है, उसके बाद अपना मेंटर सिलेक्ट करेंगे जैसा कि आपने फर्स्ट ईयर का प्रोजेक्ट बनाते समय करा था। अपना सिनॉप्सिस लिखेंगे जिस टॉपिक पे भी आप प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, और ब्लॉक 8 में अपेंडिक्स 1 से 2 और 3 जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है वीडियो में, अपेंडिक्स 1, 2 और 3 को अपने उनको फिल आउट करेंगे और सिनॉप्सिस के साथ अरेंज करेंगे अपना सिनॉप्सिस को कंप्लीट करने के लिए। और सिनॉप्सिस जब आप इतना कर लेंगे तो अपनी सिनॉप्सिस को मेंटर को भेज देंगे अप्रूवल के लिए। आपका जो मेंटर है उस सिनॉप्सिस को रीड आउट करेगा और अप्रूव कर देगा। जैसे ही मेंटर के द्वारा आपकी सिनॉप्सिस अप्रूव्ड होती है, प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस अप्रूव्ड हो जाती है, तो आप उसे फिर अपना इग्नू मान प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर को भेज देंगे। ईमेल के थ्रू भी आप भेज सकते हैं या स्पीड पोस्ट के थ्रू भी आप भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आपको वेबसाइट से मिल जाएगी इग्नू की, और यदि आप स्पीड पोस्ट से भेजना चाहते हैं तो आपको प्रोजेक्ट मैनुअल में एड्रेस मिल जाएगा कि आपको MANI 003 की प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस किस एड्रेस पर भेजनी है। जैसे ही आप अपनी प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस इग्नू मान प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर को भेजते हैं, चाहे आप मेल से भेजें चाहे स्पीड पोस्ट से, जैसे ही आपकी प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस उनके ऑफिस में रिसीव्ड होगी, उससे 20 से 30 डेज पीरियड के दौरान 20 से 30 दिन के अंदर अंदर आपके को कंफर्मेशन मैसेज आएगा कि आपका प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस अप्रूव्ड हुआ है या नहीं हुआ है। यदि आपका प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस अप्रूव्ड हो जाता है तो आपको कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, ये आपके लिए खुशी की बात है। और जैसे कि फर्स्ट ईयर में आपने अपना नेक्स्ट स्टेप फॉलो करा था, यानी कि अपना डेटा कलेक्ट करा था, प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस के अनुसार उस डेटा का एनालिसिस करा था और अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखी थी, तो उसी के स्टेप के अनुसार आप अपना दोबारा फॉरवर्ड करेंगे MANI 003 प्रोजेक्ट वर्क को कंप्लीट करने के लिए। और ब्लॉक 8 में अपेंडिक्स 4 को आप जब अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट कंप्लीट कर लेंगे, उसको भी फिल आउट करके उसको भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में गाइडलाइंस, प्रोजेक्ट मैनुअल की गाइडलाइंस के अनुसार उसे अरेंज कर लेंगे और अपना फाइनल प्रोजेक्ट सबमिट करने के लिए इग्नू को भेज देंगे। इसे इवेल्युएट करने के लिए इग्नू यूनिवर्सिटी को भेज देंगे। फाइनल प्रोजेक्ट सबमिशन करने के लिए आपको अपने मेंटर को भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसे केवल आपको इग्नू यूनिवर्सिटी में भेजना है, मान प्रोग्राम ऑफिस में भेजना है, और किस एड्रेस पे भेजना है ये आपको प्रोजेक्ट मैनुअल में लिखा हुआ है। और समय समय पर इग्नू यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑनलाइन लिंक भी अपलोड करवाया अवेलेबल होता है वेबसाइट के होम पेज पर। आप अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट वहां भी सबमिट कर सकते हैं। अब बात आती है, यदि आपका प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस इग्नू यूनिवर्सिटी के द्वारा अप्रूव नहीं किया जाता है तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको उसमें भी कोई परेशान होने वाली जरूरत नहीं है, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे ही आपको प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस नॉट अप्रूव्ड की इंफॉर्मेशन आपको यूनिवर्सिटी से मिलेगी, तो उसमें कुछ वो कमेंट्स लिखे होंगे एग्जामिनर के या सिनॉप्सिस इवैल्यूएटर के, जो भी आपका इग्नू यूनिवर्सिटी का सिनॉप्सिस इवैल्यूएटर होगा, यानी कि एग्जामिनर होगा जिसने आपकी सिनॉप्सिस को अप्रूव नहीं किया है, उसने कुछ अपनी तरफ से कमेंट्स लिखे होंगे कि आपकी सिनॉप्सिस को क्यों अप्रूव नहीं किया गया है। उन कमेंट्स को आप ध्यान से पढ़िए, उनको समझिए, उन कमेंट्स और उनके दिए गए रूल्स और कमेंट्स के अनुसार ही अपनी सिनॉप्सिस को अपना रिफ्रेम करिए,
चेंजेस करिए, वो उस चेंजेस को करने के बाद सिनॉप्सिस को आप अपने दोबारे भेज दीजिए, आपकी सिनॉप्सिस अप्रूव हो जाएगी। थैंक यू। स्टूडेंट्स, अभी हमने MANI 001 फर्स्ट ईयर मिनी प्रोजेक्ट एंड MANI 003 सेकेंड ईयर मिनी प्रोजेक्ट के बारे में बातचीत करी कि आपको इन सब चीज दोनों कोर्स कोड का मिनी प्रोजेक्ट वर्क कैसे कंप्लीट करना है। स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे MANP 001 डाइजेटेशन फील्ड वर्क, यानी कि सेकेंड ईयर में जो आपका 200 मार्क्स का डाइजेटेशन फील्ड वर्क होता है, यानी कि मेजर प्रोजेक्ट होता है, उसका प्रोजेक्ट वर्क आपको कैसे कंप्लीट करना है। स्टूडेंट्स, आप सभी ध्यान रखें, यदि आप मेरे YouTube चैनल आयुष सिंघल 24/7 क्लासेस पे नए हैं, फर्स्ट टाइम आप चैनल पे मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको हमारी अगली वीडियो और इसी तरीके की हर नोटिफिकेशन समय समय पर जल्दी आपको मिल सके। और हाँ, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करें, कमेंट जरूर करें और दूसरे को भी शेयर करें, जिससे कि आपके साथ साथ और स्टूडेंट्स को भी फायदा हो सके। जो स्टूडेंट्स अभी तक परेशान हैं, इस टाइप की इंफॉर्मेशन खोज रहे हैं, उन स्टूडेंट तक भी जानकारी पहुंचाइए। आपका एक शेयर काफी सारे स्टूडेंट्स की वैल्यू को बढ़ाएगा और उन स्टूडेंट्स की डिग्री पूरी करने में और नॉलेज गेन करने में हेल्प करेगा। थैंक यू। और इसके साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल AS नेशनल इंस्टीट्यूट को भी ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाके भी आप अपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसी प्रकार की सारी वीडियोस के लिंक, सभी वीडियोस की PDF नोट्स, सभी सब्जेक्ट्स के PDF फाइल्स, वीडियोस और डेली अपडेट्स आपको जीके अफेयर्स के साथ मिलती रहेंगी, करंट अफेयर्स के साथ मिलती रहेंगी, ठीक है। और इसके साथ साथ आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और आज हम बात करेंगे अपना कंटिन्यू टॉपिक पे, वीडियो के टॉपिक पे, MANP 001 डाइजेटेशन फील्ड वर्क आपको कैसे कंप्लीट करना है। तो स्टूडेंट देखिए, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसमें बिल्कुल भी परेशान होने वाली आपको जरूरत नहीं है। जैसा कि आपने अपना फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर मिनी प्रोजेक्ट का वर्क कंप्लीट करा, इसी तरीके से आपको डाइजेटेशन का MANP 001 का फील्ड वर्क कंप्लीट करना है। बस डिफरेंस इतना है कि वो आपका मिनी प्रोजेक्ट है, यानी कि उसमें वर्क कम करना था, इसमें थोड़ा सा आपको वर्क ज्यादा करना होगा, ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा ज्यादा होगा। उसमें जो मिनी प्रोजेक्ट आपको, उसमें जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट की अगर हम बात करें, उसमें जो वर्ड लिमिट थी या पेजेस लिमिट थी, वो 50 से 70 पेजेस का आपका प्रोजेक्ट बन जाता है, यानी कि अप टू 10,000 वर्ड तक का आपका प्रोजेक्ट वर्क काफी होता है, सफिशिएंट होता है। परंतु इसमें डबल हो जाता है आपका, इसमें 100 से 150 पेजेस के अगर हम का आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होता है। और वर्ड्स की अगर हम बात करें तो इसमें अप्रोक्सीमेट लगभग 20,000 वर्ड्स का आपको वर्क करना होता है, आपका सफिशिएंट होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो वही है, आपको MANP 001 का कोई थ्योरी सब्जेक्ट नहीं होता है, कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं होता, तो प्लीज स्टूडेंट इस चीज को लेकर कंफ्यूजन ना रहें। आपको इसमें केवल और केवल एक प्रोजेक्ट वर्क करना है, जो कि टोटल फील्ड वर्क बेस्ड है। वो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे करना है। आपको इसमें केवल और केवल स्टडी मटेरियल में एक बुक दी जाएगी, जिसका नाम होगा डाइजेटेशन फील्ड वर्क मैनुअल। उस बुक के उस ब्लॉक के आपको सेक्शन 1.3 से 1.5, ओनली 3 सेक्शन 1.3, 1.4 एंड 1.5 को केयरफुली रीड करना है और उनको समझना है। उसमें कुछ गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शन दी गई हैं आपको डाइजेटेशन वर्क और फील्ड वर्क को कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद वही, जैसे अपना आप फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के मिनी प्रोजेक्ट में आपने किया, आप सबसे पहले अपना टॉपिक डिसाइड करेंगे कि आपको अपना जो फील्ड वर्क करना है, डाइजेटेशन वर्क करना है, आपको किस टॉपिक पे करना है। ध्यान रहे कि डाइजेटेशन का जो आप टॉपिक यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, वो थोड़ा इस टाइप से हो कि थोड़ा स्ट्रेंथन हो,
बहुत ज़्यादा लेंथी भी ना हो और जो बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी ना हो। आपका अगर आप वर्क करना चाहते हैं तो इस पे आसानी से आपका डेटा कलेक्ट आप कर सकें, और इस पे डेटा का जो एनालिसिस होगा, जो आप कंक्लूजन करेंगे, वो थोड़ा लेंथी हो सके, अच्छा खासा हो सके, क्योंकि आपको प्रोजेक्ट वर्क जो करना है, रिपोर्ट जो बनानी है, वो आपकी 20,000 वर्ड तक, यानी कि 100 से 125 पेजेस की आपकी मिनिमम होनी चाहिए। वही उसके बाद सेकंड स्टेप आपका आता है, आपको अपने मेंटर को सिलेक्ट करना है कि आपको कौन गाइड करेगा इस किस जो भी आप प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, जिस टॉपिक पे भी आप वर्क कर रहे हैं। मेंटर का जो है आपके टॉपिक के अनुसार डिसाइड करता है कि किस टॉपिक पे आप वर्क करें, उसी के सब्जेक्ट के अनुसार या उसी कोर्स के अनुसार अपने मेंटर से सिलेक्ट कर सकते हैं या उनसे बात कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है प्रोजेक्ट मैनुअल में दी गई इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस के अनुसार 1.3 से 1.5 सेक्शन में जो आपको गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस दी गई है, उसी के अनुसार आप जो है अपना डाइजेटेशन की सिनॉप्सिस लिखेंगे। उसके बाद आपको डाइजेटेशन मैनुअल में अपेंडिक्स दी गई हैं, कुछ अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2 एंड अपेंडिक्स 3। ये तीनों अपेंडिक्स को फिल आउट करेंगे। इनके परफॉर्मेंस हैं, इनमें कुछ परफॉर्मेंस दिए गए हैं, इन परफॉर्मेंस को फिल आउट करेंगे और अपने सिनॉप्सिस के साथ अरेंज करेंगे। और जब ये सब काम आप कर लें तो इसको आप क्या करें, अपने सिनॉप्सिस को अपने मेंटर को सेंड कर दें, मेंटर को जो है भेज दें। यदि कॉलेज में आप विजिट कर रहे हैं और मेंटर भी आ रहा है, आपका प्रोजेक्ट मेंटर जो भी आपको गाइड कर रहे हैं, तो उनको आप मैनुअली भी दिखा सकते हैं। ये आपका अपना मैटर है कि आप कैसे मेंटर से अप्रूवल लेंगे। जैसे ही आपका सिनॉप्सिस मेंटर के द्वारा अप्रूव कर दिया जाता है, तो आप अपने डाइजेटेशन सिनॉप्सिस को इग्नू मान प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर यानी कि डॉक्टर वेंकटरमा सर को भेज दीजिए फाइनल अप्रूवल के लिए। आप प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर को सिनॉप्सिस सेंड करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला, आप ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं, जो कि आपको ईमेल आईडी इग्नू की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी, और या फिर आप अपने स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं, जो कि थोड़ा इजी प्रोसेस है, मैनुअल प्रोसेस है। और स्पीड पोस्ट से भेजते समय आपको किस एड्रेस पर पोस्ट करना है, इग्नू के कौन से ब्लॉक में जाएगा, कौन से फैकल्टी या कौन से डिपार्टमेंट है, कौन से रूम नंबर में ये पहुंचे, तो इसके लिए आपको कंप्लीट एड्रेस आपको डाइजेटेशन मैनुअल में दिया गया है। जैसे ही आपकी सिनॉप्सिस इग्नू मान प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर की तरफ से फाइनली अप्रूव हो जाती है, तो उसके बाद आप अपना डाइजेटेशन पे फील्ड वर्क करना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आप अपना फील्ड वर्क स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है आपको अपने सिनॉप्सिस में कुछ चेंजेस करने पड़े। दिए गए कमेंट्स के अनुसार आपको कुछ चेंजेस करने पड़ सकते हैं, कंफर्म नहीं है। ये डिपेंड करता है आपके टॉपिक के ऊपर, और जो आपका सिनॉप्सिस इवैल्यूएटर है यूनिवर्सिटी प्रोग्राम ऑफिस में। जब आप अपना फील्ड वर्क स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप डेटा कलेक्ट करेंगे। यानी कि यदि आप प्राइमरी डेटा या सेकेंड डेटा जो भी आप कलेक्ट कर रहे हैं अपना फील्ड वर्क, अपना प्रोजेक्ट वर्क को कंप्लीट करने के लिए, डाइजेटेशन वर्क को कंप्लीट करने के लिए, तो ध्यान रहे उसी के अनुसार करना है, वही डेटा कलेक्ट करना है जैसा कि आपने सिनॉप्सिस में मेंशन किया था। ऐसा नहीं है कि आपने सिनॉप्सिस में मेंशन किया सेकेंडरी डेटा और आप जो वर्क कर रहे हैं वो प्राइमरी डेटा पर कर रहे हैं, या आपने प्राइमरी डेटा मेंशन करा था उसमें कलेक्शन करेंगे आप, परंतु और आप वर्क कर रहे हैं केवल सेकेंडरी डेटा पर। जैसा आपने उसमें सिनॉप्सिस में मेंशन करा था, आप उसी डेटा पर उसी के अनुसार फील्ड वर्क करेंगे और उसी के अनुसार कंक्लूजन करेंगे, एनालिसिस करेंगे। आपको उसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो जैसे कि कोविड-19 सिचुएशन गाइडलाइंस का पालन करते हुए अभी आपको अपना प्रोजेक्ट या डाइजेटेशन वर्क करना है, तो आपको फील्ड में नहीं जाना होगा। तो इसके लिए आपको इग्नू यूनिवर्सिटी की तरफ से वेबसाइट पर समय समय पर हर कोर्स के लिए गाइडलाइंस जारी करी जाती हैं कि आपको अपना प्रोजेक्ट वर्क या फील्ड वर्क अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी कोर्स में है, चाहे वो ग्रेजुएशन का हो, चाहे वो मास्टर डिग्री का हो, चाहे वो डॉक्टरेट लेवल का हो यानी कि पीएचडी का हो, तो उसके अनुसार अभी आप वर्क कर सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं और सभी अवेयर भी हैं इस चीज़ से कि ई एजुकेशन का काम चल रहा है, ऑनलाइन चल रहा है वर्क, और वर्क जॉब एम्प्लॉयज़ के लिए भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। तो आप भी अपना वर्क जो है, जो डेटा कलेक्ट करेंगे वो ऑनलाइन करेंगे।
और मैं आपको गाइड करूंगा, सजेशन करूंगा कि आप अपना जो भी वर्क कर रहे हैं, जिस टॉपिक पे भी आप अपना वर्क करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट डाइजर्टेशन वर्क करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, आप सेकेंडरी डेटा पे अगर फिलहाल करें कोविड-19 सिचुएशन तक, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको डेटा कलेक्शन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद आपको उस डेटा का एनालिसिस करना है, रिजल्ट करना है, जैसे भी आप अपने सिनॉप्सिस में आपने मेंशन करा था। उसके बाद आप अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी कि डाइजर्टेशन रिपोर्ट को लिखेंगे, जैसे कि आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की मिनी प्रोजेक्ट MEN9001 और MEN9003 में आपने लिखा। उसके बाद आपको डाइजर्टेशन मैनुअल में अपेंडिक्स 4 दिया हुआ है, उसमें आपको एक अपेंडिक्स 4 में एक परफॉर्मा है, उस परफॉर्मा को फिल आउट करेंगे और अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी कि डाइजर्टेशन रिपोर्ट MENP001 डाइजर्टेशन रिपोर्ट के साथ मर्ज करेंगे, जैसा कि आपको डाइजर्टेशन मैनुअल में कहा गया है। और इतना वर्क करने के बाद आपका डाइजर्टेशन वर्क कंप्लीट हो जाता है, आपकी डाइजर्टेशन फाइल कंप्लीट हो जाती है। आपको इस वर्क को पूरा एक सिंगल फाइल में अरेंज करना है। स्ट्रक्चर आपको क्या होना चाहिए वो आपको डाइजर्टेशन मैनुअल में आपको मिल जाएगा। उसके अनुसार आप अपनी सिंगल फाइल मेंटेन करेंगे और PDF फाइल मेंटेन करेंगे, PDF बना लीजिए इसका। और समय समय पर आपको प्रोजेक्ट वर्क सबमिशन करने के लिए इग्नू के द्वारा लिंक अवेलेबल करवाया जाता है। आप उस लिंक पर अपना प्रोजेक्ट सबमिशन वर्क अपलोड कर सकते हैं, डाइजर्टेशन वर्क अपलोड कर सकते हैं। यदि आप वहाँ पे अपलोड नहीं कर पाते हैं या परेशानी महसूस करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स महसूस करते हैं, या उस टाइम पर लिंक अवेलेबल नहीं है जिस टाइम पर आप सबमिट करना चाहते हैं अपना डाइजर्टेशन वर्क या प्रोजेक्ट वर्क, तो आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप डाइजर्टेशन मैनुअल में दिए गए एड्रेस पर मैनुअल प्रिंटआउट और स्पाइरल बाउंड में आप अपना प्रोजेक्ट वर्क बाय स्पीड पोस्ट भेज सकते हैं। यानी कि अगर आपको मैनुअल भेजना है तो आपने जो भी वर्क किया है उसका प्रिंट आउट लीजिए, उसको स्पाइरल बाउंड में बाइंड कीजिए और स्पीड पोस्ट के द्वारा इग्नू मैदानगढ़ी ऑफिस में भेज दीजिए। किस रूम में भेजना है, किस ब्लॉक में भेजना है, ये सब कंप्लीट एड्रेस आपको डाइजर्टेशन मैनुअल मिल जाएगा। इतना का आपको काम करना है। इसके बाद आपका MENP001 डाइजर्टेशन फील्ड वर्क का आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। परंतु ध्यान रखिए, ये पूरा वर्क कंप्लीट नहीं होगा MENP001 के लिए। इसमें आपको वाइवा वॉइस के लिए भी अपियर होना पड़ेगा समय समय पर, जैसे कि ड्यूरिंग द टर्म एंड एग्जामिनेशंस के दौरान, जो जब आप अपने थ्योरी एग्जाम्स राइट करते हैं, थ्योरी एग्जाम्स में अपियर होते हैं, तो उसके नियरेस्ट बाय में आपको, यानी उससे थोड़ा पहले या थोड़ा बाद में थ्योरी एग्जाम्स के बीच में आपको MENP001 प्रोजेक्ट डाइजर्टेशन फील्ड वर्क को एक्सप्लेन करने के लिए, अपना पूरा वर्क समझाने के लिए आपको वाइवा वॉइस के लिए एक मैसेज आएगा आपके इग्नू यूनिवर्सिटी मैदानगढ़ी से या आपके रीजनल सेंटर से आएगा, जिस रीजनल सेंटर के अंडर में भी आपका स्टडी सेंटर आता है। यानी कि रीजनल सेंटर दिल्ली 1, दिल्ली 2, दिल्ली 3 यानी अदर इन ऑल ओवर इंडिया। जिस स्टडी सेंटर के भी अंडर में आप वर्क कर रहे हैं, आप स्टूडेंट है, उस स्टडी सेंटर से जो भी कंसर्न आपका रीजनल सेंटर होगा इन एनी एरिया ऑफ ऑल ओवर इंडिया, तो उस रीजनल सेंटर से आपके पास एक मैसेज आएगा या ईमेल के द्वारा या आपको स्पीड पोस्ट के द्वारा सूचना दी जाएगी कि आपको कितने बजे किस जगह पर आपको वाइवा वॉइस के लिए अपियर होना है। आपको वाइवा वॉइस में परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। आपने जो प्रोजेक्ट बनाया, इस अगर आप मैनुअली आपसे प्रेजेंट होने के लिए कहा जाता है, यानी कि फेस टू फेस आपसे वाइवा वॉइस के लिए अपियर होने के लिए कहा जाता है, तो आपको वहाँ पे केवल 3 चीज़ें लेके जानी है। फर्स्ट, आपको अपना इग्नू का आई कार्ड, सेकंड अपना एक ID प्रूफ, और तीसरा जो आपको ईमेल या मैसेज या लेटर आपको जो मिला है जिसमें लिखा है कि आपको वाइवा वॉइस के लिए अपियर होना है, वो लेटर। और नंबर 4, आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी कि डाइजर्टेशन रिपोर्ट जो आपने पहले यूनिवर्सिटी को सबमिट करी थी, उसकी एक कॉपी आपको अपने साथ भी लेके जानी है वाइवा के टाइम पर। वहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, वहाँ पे पूछा जाएगा कि आपने जो प्रोजेक्ट वर्क कराया यानी कि फील्ड वर्क जो आपने कंडक्ट किया, डाइजर्टेशन वर्क जो करा, उसके बारे में आपसे पूरी जानकारी पूछी जाएगी कि आपने खुद से कराया या कहीं और से उठा के बस ऐसे दे दिया।
तो बस कुछ नहीं है, बस जो आपने प्रोजेक्ट वर्क करा या जो फील्ड वर्क करा, जो आपने डेटा कलेक्ट, उसके बारे में आप समझा दें कि आपने किस टाइप से करा, क्या आपका थीम है प्रोजेक्ट टॉपिक का, यानी कि क्या टॉपिक है, क्यों कर रहे हो उस टॉपिक पे, क्या बेनिफिट होगा, कैसे डेटा कलेक्ट करा, कहाँ से करा, क्यों करा, क्या स्किल्स यूज करी, इन सब चीज़ों के बारे में आपसे पूछा जाएगा। और जैसे ही आप वाइवा वॉइस अपना कंप्लीट कर लेते हैं, वाइवा वॉइस हो सकता है कोविड-19 की सिचुएशन को देखते हुए ऑनलाइन भी कंडक्ट हो जाए। तो ऑनलाइन कंडक्ट होगा तो आपको के लिए तो बहुत आसानी वाली बात है। उसमें आपको अपना प्रोजेक्ट जो रिपोर्ट है उसकी, जो मैंने आपको कहा था आपको कॉपी लेके जानी है, उसमें आपको वो कलेक्ट करने की भी जरूरत नहीं है, वो कैरी करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास एक सॉफ्ट कॉपी रहेगी, आप उसी के थ्रू उन्हें अपना वाइवा दे सकते हैं। वाइवा वॉइस होने के बाद आपका प्रोजेक्ट डाइजर्टेशन वर्क कंप्लीट हो जाता है MENP 001 का। और इसी के साथ आपका मान प्रोग्राम 2 ईयर मान प्रोग्राम में दोनों मिनी प्रोजेक्ट और 1 डाइजर्टेशन वर्क यानी कि फील्ड वर्क और मेजर प्रोजेक्ट भी आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा आपको मान प्रोग्राम में कोई भी प्रोजेक्ट वर्क, कोई भी रिसर्च वर्क, कोई भी फील्ड वर्क नहीं करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू। हाँ, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट तक ये जानकारी पहुंच सके। थैंक यू।